हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुजों की सर्वांग समता के ऊपर आधारित हैं। तो मैं सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हल करके बताऊँगा। तो आपने इन क्वेश्चंस को समझ के बाकी क्वेश्चंस खुद हल करने हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में वो क्या कहता है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। उन्होंने आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्टों में अलग अलग आधार पर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया हुआ है। आपने बताना है भी किस आधार पे। हमने आपसे बताया था 3 आधार होते हैं, 3 क्राइटेरियन होते हैं, एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए। जब तीनों साइडों एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगी तो एस 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 मेथड लगेगा। जब 2 साइड्स एक ट्रायंगल की और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और बीच के एंगल के बराबर होंगी तो वो इस मेथड से एस ए एस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल और उनके बीच की साइड दूसरी ट्रायंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उस ट्रायंगल के बीच की साइड के बराबर होंगे तो इस मेथड से हम कहेंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी जैसे पार्ट सी जो है इसका, उसमें इन्होंने 2 ट्रायंगल्स बना के दी हुई हैं, एल एम एन एंड एफ जी एच। और ये बता रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बताया हुआ है, गिवन एंगल एम एल एन, एम एल एन, ये वाला एंगल जो है एंगल एम एल एन, ये वाला किसके बराबर है, एफ जी एच, एफ जी एच इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। दूसरा क्या बोला है उन्होंने, एन एम एल, एन एम एल, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर है, जी एफ एच, जी एफ एच इसके बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। 2 एंगल बराबर हो गए तो हमने 2 एंगल बराबर हो गए तो बीच की साइड होनी चाहिए बराबर। बीच की साइड कौन सी है, एम एल, ये साइड जो है किसके बराबर है, एफ जी। तो एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स और बीच की साइड, दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल्स और बीच की साइड, तो ये जब बराबर हो गए तो ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसको लिखा कैसे इन्होंने, ये ध्यान से देखने वाली बात है। ट्रायंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ एच। तो अभी कौन सा, किस आधार पे इसको किया, ये वाले आधार पे, 2 एंगल और बीच की साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ए एस ए क्राइटेरियन। इस आधार पे ये ट्रायंगल्स जो हैं वो हैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड। और मैं यहां से एक और चीज आपको समझा देता हूं, ये जो ट्रायंगल्स के जो वर्टिसेस कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, एल के कॉन्ग्रुएंट होगा जी वर्टेक्स, एल लिखा है यहां पे जी लिखा है, फिर एम लिखा है तो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा एफ, और एन लिखा है तो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा एच। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तभी इन्होंने इसका नाम ट्रायंगल का ऐसे लिखा है, एल एम एन, इसका लिखा है जी एफ एच। क्योंकि जब आप कॉन्ग्रुएंस बताएंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनके नाम उस सीक्वेंस में आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में आपको देना पड़ सकता है, तो ये इसका पार्ट नहीं था। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है भी किस आधार पर इसको हमने कॉन्ग्रुएंट कहा है, तो उसका आधार है ए एस ए क्राइटेरियन।
ठीक है, अब इसका हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1C था। सेकंड में भी उसके 3-4 पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट आपको करके देता हूं। 2-1, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। You want to show that triangle ART and triangle PEN are congruent. If you have to use SS, then you need to show. कहते हैं हमने शो करना है। क्या शो करना है? ट्रायंगल ART is congruent to triangle PEN. ठीक है, ये ट्रायंगल्स उन्होंने बना रखी हैं ऐसे। ये है ART, ये ट्रायंगल है PEN। तो इसको हम 3 आधार पे शो कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। SSS हो सकता है आधार, या SAS हो सकता है, या ASA हो सकता है। तो इसमें पहले पार्ट में कहता है कि आपने बताना है कि SSS के आधार पर, अगर के आधार पर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग और बराबर होगी। AR किसके बराबर होगी और RT किसके बराबर होगी और AT किसके बराबर होगी। AR, RT, AT। ठीक है, तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। ART PEN, AR के कॉरस्पॉन्डिंग होगी PE, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। फिर RT EN, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी और इक्वल होगी। और AT या TA PN, जो तीसरी साइड बची, उसमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब 2 साइड आपने देख ली तो तीसरी ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो अगर ये SS के आधार पर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये 3 साइड्स ऐसे बराबर होंगी। तो ये इसका पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 में आपने क्या शो करना है? SAS साइड, एंगल साइड के आधार पर कौन कौन सी होंगी, तो आपने ढूंढ के उनको, एंगल्स को ढूंढ के आपने उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और अगर AS आधार पर करेंगे तो कौन से कैसे फिल अप करेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद अटेम्प्ट करिए, थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। तो अगर आपको दिक्कत लगेगी मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, फिर मैं आपको अलग से करके दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2-1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? You have to show triangle AMP is congruent to triangle AMQ. In the following proof, supply the missing information. ऐसे उन्होंने बनाया है। ये है A P Q
ये बीच में है M। ये इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो ये गिवन है। हर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को हल करने के लिए, उसको कहते हैं गिवन। तो अभी आपका वो उन्होंने क्या बनाया है, एक टेबल बना रखा है। यहां पे लिखा है स्टेप, यहां लिखा है रीजन। ये रीजन आपने बताना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, PM इज इक्वल टू QM। जो PM है वो QM के बराबर है। क्यों बराबर है, ये उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है, तो उसको कहेंगे गिवन। इसका रीजन हो जाएगा गिवन। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। दूसरा क्या बोला हुआ है उन्होंने, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। PMA ये वाला एंगल और QMA ये वाला एंगल, ये बराबर हैं। ये क्यों बराबर है, अगेन ये गिवन है। जो इन्होंने ये लाइन बना के आपको बताया हुआ, इसका मतलब है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो उसका भी आंसर लिखेंगे आप गिवन। ठीक है, तीसरा उन्होंने को कहा है AM इज इक्वल टू AM, क्योंकि जो AM साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। APM में भी AM साइड है और AQM ट्रायंगल में भी AM साइड है। तो ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में है, तो उसको कहते हैं कॉमन। कॉमन मतलब दोनों ट्रायंगल्स में ये है। तो फिर क्या कहता है, ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका रीजन देना है हमने क्यों है। तो अभी देखिए इसमें क्या है, क्या बताया इन्होंने, दो साइड बताई बराबर है। ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में है, ये कॉमन है, बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये बीच का एंगल बराबर है। इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल, जो इक्वल साइड्स हैं उसके बीच का एंगल, तो ये होगा ये वाला SAS क्राइटेरियन। ये इसका रीजन है। इस ट्रायंगल की दो साइड और उनका बीच का एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच वाले एंगल के बराबर है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। दो ट्रायंगल्स हैं, उनके सभी एंगल्स बराबर हैं। ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। 30, 40, 110, 30, 40, 110। तो एक बच्चे ने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAA क्राइटेरियन। एक बच्चे ने इसका आंसर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय दिस क्राइटेरियन। तो क्या उसका आंसर सही है? ये बच्चा जो कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय दिस क्राइटेरियन, इस आधार पर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसका आंसर सही है कि गलत है? इसमें देखिए AAA है ही नहीं, तीनों क्राइटेरियन में AA क्राइटेरियन है नहीं, तो उसका आंसर है नो। इस बच्चे का आंसर सही नहीं है।
because there is no A criterion. ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के जो 3 क्राइटेरियन है उसमें ए क्राइटेरियन नहीं है, तो उसका आंसर हो गया नो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द फिगर 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो उन्होंने फिगर बना रखी हैं ऐसे, उसमें दूसरी ट्रायंगल ऐसे बनाई है, इसका नाम है ART, इसका नाम है NOW। तो क्या क्या बता रखा है इन्होंने इसमें बता रखा है जो AR साइड है वो OW के बराबर है, ऐसे मार्क कर रखा है इन्होंने। मार्क करने का मतलब ये इसके बराबर है। और दूसरा क्या बता रखा है इन्होंने, AT जो है वो ON के बराबर है। तो दो साइड्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर होना चाहिए, वो भी इन्होंने मार्क कर रखा है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो दो साइड्स बराबर हैं और उनके बीच का एंगल भी बराबर है। तो इस मेथड से, इस क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, SAS, दो साइड्स और बीच का एंगल। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको शो कैसे करेंगे। ट्रायंगल RAT, जो मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस में तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो RAT हम इस साइड से चले जो इसके कॉन्ग्रुएंट है, फिर इस एंगल पर आए और उसके बाद में इस साइड पर आए RAT। तो यहां पे ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो ये W हो जाएगा। हम W से चलेंगे O पर आएंगे, O पर N से आएंगे, क्योंकि इनके कौन से वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग है। R का कॉरस्पॉन्डिंग है W, जहां से ये साइड शुरू हो रही है और जहां से ये साइड शुरू हो रही है, जो बराबर साइड्स हैं। उसके बाद में जहां पे वो एंगल हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। और जहां पर ये सेकंड साइड खत्म हो रही है N, और यहां पे सेकंड साइड खत्म हो रही है T पे, सॉरी T यहां पे आएगा और यहां पे आएगा N। तो RAT ये तीनों कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस हैं और इनके सारी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये हैं WON। तो ऐसे इसका हमने नाम लिखना है ट्रायंगल का, क्योंकि जब हम कॉन्ग्रुएंस बताते हैं तो हमने वर्टिसेस के नाम ऐसे लिखने हैं कि वो कॉरस्पॉन्डिंग हो। R का कॉरस्पॉन्डिंग W, A का O, T का N। हमने कैसे ढूंढा कि जो ये इक्वल साइड थी वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। फिर यहाँ पे एंगल बना हुआ है, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो जब दो मिल गए तो तीसरा अपने आप हो जाता है। दो ढूंढ लिए, तीसरा जो बचा होगा तीसरा होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है
नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तकरीबन सब में यही मेथड लगेगा। आपको देखने पड़ेंगे भी कौन से वर्टिसेस कॉरस्पॉन्डिंग्स हैं, कौन से साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं, फिर कौन सा तरीका लगेगा। तो उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।